रसायन, इसमें जो आखिरी वीडियो है आपका, जो कल कॉलाइडों के गुण पढ़ रहे थे आप, उसी में अगला गुण आएगा वैद्युत कण संचलन। विद्युत क्षेत्र में कॉलाइडी कण की गति को विद्युत कण संचलन कहते हैं। यदि किसी कॉलाइडी कण पर धनावेश होता है तो विद्युत क्षेत्र में ये कॉलाइडी कण कैथोड की ओर गति करते हैं। इन्हें धन कण संचलन कहते हैं। इन कणों की जो गति है उसको धन कण संचलन। यदि कॉलाइडी कणों पर ऋणावेश होता है तो वे एनोड की ओर गति करेंगे, जिसे ऋण कण संचलन कहेंगे। तो ये भी कॉलाइडी कणों का गुण है। अगला टॉपिक है इसमें स्कंदन। कॉलाइडी विलयन के जो कण हैं, कॉलाइडी कण, इनको अवक्षेपित करना स्कंदन कहलाता है। कॉलाइडी विलयन में उपस्थित कॉलाइडी कणों को अवक्षेपित करना स्कंदन कहलाता है। कैसे होता है ये? जो कॉलाइडी कण हैं उनके ऊपर आवेश होता है, पीछे आपको बताया है, और उस आवेश को समाप्त करते हैं किसी विद्युत अपघट्य के द्वारा। अपोहन के द्वारा भी होता है। अपोहन के द्वारा, जैसे कल आपको बताया है, किसी कॉलाइडी विलयन को शुद्ध करना, उसमें विद्युत अपघट्य जो उपस्थित है उसको अलग करना, हटाना, तो ये अपोहन कहलाता है। जो अशुद्धियाँ हट गई, उसके बाद जो सारा का सारा विद्युत अपघट्य अगर आप हटा देंगे कॉलाइडी विलयन में से, कॉलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं पारस्परिक स्कंदन के द्वारा। यह भी आगे आएगा इसमें। तीसरा है विद्युत अपघट्य मिलाकर, ये भी इसी में है। तो स्कंदन, इसकी परिभाषा आती है और इन्हीं से संबंधित हार्डी सूजे के नियम हैं। ये दो नियम हैं। किसी कॉलाइडी विलयन का स्कंदन करने के बारे में है। तो स्कंदन करने में वह आयन प्रभावी होगा। विद्युत अपघट्य, उसके अंदर दो आयन होंगे, धनायन और ऋणायन, तो वो आयन प्रभावी होगा जिस पर कॉलाइडी कणों के विपरीत आवेश होता है। अगर कॉलाइडी कणों पर धनावेश है तो विद्युत अपघट्य का ऋणायन प्रभावी होगा, और ऋणावेश है तो धनायन प्रभावी होगा। दूसरा है, इसी नियम के अंतर्गत, प्रभावी आयन की संयोजकता बढ़ने पर उसकी स्पंदन शक्ति बढ़ती है। जैसे कोई धनावेशित कॉलाइडी कण है, उसको उसके प्रति ऋणायन प्रभावी होगा, और अब ऋणायन में भी Cl नेगेटिव है, एक ऋणावेश है उसके ऊपर, SO4 2 नेगेटिव है, PO4 3 नेगेटिव है, FeCl6 4 नेगेटिव है। तो प्रभावी आयन की संयोजकता बढ़ने पर उसकी स्कंदन शक्ति बढ़ती जाएगी। ऐसे ही कोई ऋणावेशित कॉलाइडी कण है तो उसको स्कंदित करने के लिए धनायन प्रभावी होगा। प्रभावी आयन के पॉइंट में प्रभावी आयन है जिस पर कॉलाइडी कणों के विपरीत आवेश है। दूसरी बात है, उसकी प्रभावी आयन की संयोजकता बढ़ने पर स्कंदन शक्ति बढ़ती है। इसके बाद एक टॉपिक है रक्षण। रक्षण माने रक्षा करना। पीछे इसी चैप्टर में आपने देखा है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कॉलाइड। तो द्रव स्नेही के बारे में आपने पढ़ा था कि विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा के द्वारा ये स्कंदित नहीं होते हैं, द्रव स्नेही। और द्रव विरोधी आसानी से स्कंदित हो जाते हैं। और ये देखा गया है कि द्रव स्नेही सॉल्ट, इसकी थोड़ी सी मात्रा अगर द्रव विरोधी कॉलाइड है कोई, उसमें मिला दी जाए तो विद्युत अपघट्य की थोड़ी मात्रा द्वारा द्रव विरोधी का भी स्पंदन नहीं होता है। इसका अर्थ है द्रव स्नेही सॉल ने द्रव विरोधी सॉल की रक्षा की है। इस क्रिया को रक्षण कहते हैं।
और द्रव स्नेही कॉलॉइड को रक्षी कॉलॉइड कहते हैं। ठीक, और इसमें अगला पॉइंट है स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर। द्रव स्नेही कॉलॉइड मीन्स अभी आया है रक्षी कॉलॉइड, इसकी मिलीग्राम में ये मात्रा है। स्वर्ण संख्या क्या है? द्रव स्नेही कॉलॉइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10% NaCl के, NaCl का हमने विलयन बनाया 10%, उसके 1 ml द्वारा, 1 ml लिया इसमें से, उसके द्वारा मानक गोल्ड सॉल्ट के 10 ml का स्कंदन रोक सके। गोल्ड सॉल्ट द्रव विरोधी है तो आसानी से स्कंदित हो जाएगा विद्युत अपवर्त्य द्वारा। तो हमने इस द्रव विरोधी के 10 ml लिए और उसमें हमने जो विद्युत अपवर्त्य है 10% उसका जो विलयन है उसका 1 ml मिलाया, स्कंदन हो जाएगा। तो इस स्कंदन को रोकने के लिए हम रक्षी कॉलॉइड की या द्रव स्नेही कॉलॉइड की कितनी मिलीग्राम मिलाएं कि यहाँ इसका रक्षण हो या स्कंदन न हो। तो ये इसी को हम कहते हैं, द्रव स्नेही कॉलॉइड की मिलीग्राम में जो मात्रा आई उसी को कहते हैं उसकी स्वर्ण संख्या। द्रव स्नेही कॉलॉइड, इसकी स्वर्ण संख्या कम होने पर उसकी रक्षण क्षमता अधिक होती है। जैसे जिलेटिन, इसकी है 0.01, हीमोग्लोबिन 0.01, गोंद की 0.25, स्टार्च की 25 है। मीन्स यहाँ स्कंदन जो हो रहा है उसके लिए जिलेटिन इतना लगेगा उसको रोकने के लिए, और गोंद लगेगा इतना, स्टार्च लगेगा इतना। तो जिलेटिन उसकी बहुत कम मात्रा लगी, मीन्स उसकी रक्षण क्षमता अधिक है, कम लगा। इस तरह से ये स्वर्ण संख्या इस चैप्टर में आखिरी टॉपिक है आपका। और इस यूनिट के प्रत्येक वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर किसी बच्चे का कोई पीछे का छूटा हुआ है तो अगर क्लास के ऑनलाइन क्लास में आपको नोट्स नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ चैनल से ई विद्या क्लासेस, पाल इंटर कॉलेज के नाम से चैनल है, तो वहाँ से आप देखें। और हर एक वीडियो के उसमें डिस्क्रिप्शन में आपके नोट्स की PDF पड़ी हुई है, वीडियो देख करके आप नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।